हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे ट्रांज़ैमिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मार्केट में आपको 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। ये आपको टैबलेट और इंजेक्शन दोनों फॉर्म में मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। इसके जो चंद फेमस ब्रांड हैं उसमें ट्रांज़ामीन है, मैक्सन है, ड्राविक्स है और बीटरोल है। ये चंद ऐसे फेमस ब्रांड हैं जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से इजीली मिल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ट्रांज़ैमिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि इसके को किन किन चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किन बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है, डॉक्टर किन मरीज़ों को प्रेस्क्राइब करके देते हैं, और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और इसको इस्तेमाल करते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको ट्रांज़ैमिक एसिड इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करना चाहिए या एहतियात से काम लेना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ट्रांज़ैमिक एसिड, जिसका ताल्लुक एंटी फाइब्रिनोलेटिक ड्रग से है, ये ऐसी अद्वियात होती हैं जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। यानी वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है किसी न किसी वजह से, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस ट्रांज़ैमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक बात की जाए कि ये काम कैसे करती है, इसके काम करने का तरीका ये है कि ये ब्लड क्लॉट्स को के ब्रेक डाउन को स्लो करती है। यानी वो चीज़ें जो ब्लड क्लॉट्स को तोड़ती हैं उनको स्लो डाउन करती है, जिसकी वजह से खून फौरी तौर पर रुक जाता है। जहाँ तक ट्रांज़ैमिक एसिड के यूजेस की बात की जाए कि इसका इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है, किन बीमारियों में किया जाता है, डॉक्टर किन मरीज़ों को प्रेस्क्राइब करके देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल डॉक्टर ज़्यादातर उन मरीज़ों में करते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो वो ब्लीडिंग किसी भी वजह से हो सकती है। ब्लीडिंग में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो यही होता है कि बॉडी में खून की कमी हो जाती है, खून बहुत ज़ाया हो रहा होता है, तो उसका फ़ौरी तौर पे रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ़ौरी तौर पे खून को रोकने के लिए ज़्यादातर ट्रांज़ैमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वो औरतें हैं जिनको बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग की वजह से उनकी बॉडी में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर उस ब्लीडिंग को फ़ौरी तौर पर ना रोका जाए तो वो इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो उन उन ब्लीडिंग्स को भी रोकने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर ट्रांज़ैमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ वो औरतें जो बच्चा पैदा कर लेती हैं और बच्चा पैदा करने के बाद उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, जिसे पोस्टपार्टम ब्लीडिंग कहते हैं, और ये ऐसी ब्लीडिंग होती है जिसका अगर फौरी तौर पे इलाज ना किया जाए या फौरी तौर पे रोका ना जाए तो ये ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इतनी खून की शदीद कमी हो जाती है कि ये कमी उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी ट्रांज़ैमिक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनके दांतों की सर्जरी होती है, डेंटल सर्जरी होती है, या दांत निकाला जाता है जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी यूजली ट्रांज़ैमिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको एक्सीडेंट हो जाता है या हादसे का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको ट्रॉमा हो जाता है, तो ट्रॉमा में देखा गया कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को फौरी तौर पर रोकने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर ट्रांज़ैमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिनको नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, तो उस खून को रोकने के लिए या ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी आप ट्रांज़ैमिक एसिड का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कर सकते हैं। जहाँ तक बात की जाए कि ट्रांज़ैमिक एसिड का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल डॉक्टर मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से मुख्तलिफ़ मरीज़ों में करते हैं, और इनमें इसकी जो डोजेज होती है और ड्यूरेशन होता है वो मुख्तलिफ रहता है। तो इसके इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। लेकिन वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है उनमें जो यूजली एडल्ट डोज होती है वो यही होती है कि 500 mg की टैबलेट जो होती है वो दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि इस टैबलेट का इस्तेमाल दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा आपने हरगिज़ नहीं करना, और इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हुए डॉक्टर हमेशा मरीज़ को ये रिकमेंड करते हैं कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने 5 दिनों से ज़्यादा नहीं करना। तो मज़ीद अगर आप इस टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से पहले लाजमी मशवरा करें, उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। ज़ैमिक एसिड इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। उन मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि मतली जैसा फ़ील हो सकता है, डायरिया हो सकता है, यानी दस्त वगैरह भी लग सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको लेते हुए स्टोमक पेन या स्टोमक अपसेट रह सकता है, वीएन प्रॉब्लम हो सकता है, यानी नज़र का किसी भी किस्म का मसला हो सकता है, और इसके साथ साथ इसको लेते हुए आपकी कमर या आपके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ट्रांज़ैमिक एसिड टैबलेट इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं।
बिल्कुल, आखिरी में उन मरीज़ों की बात करता हूँ जो जिनको ट्रांज़ेमिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन मरीज़ों में सबसे पहले वो लोग शामिल हैं जिनको ट्रांज़ेमिक एसिड या इससे रिलेटेड किसी भी इंग्रीडिएंट से किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो उन लोगों को चाहिए इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ-साथ वो औरतें जो बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हुए बिल्कुल ना करें। इसके साथ-साथ वो औरतें जो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की हार्मोनल थेरेपी चल रही है या हार्मोनल टैबलेट इस्तेमाल कर रही हैं, तो उन लोगों को चाहिए वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ वो मरीज़ जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या जिनका ब्लड क्लॉटिंग का मसला है या किसी भी किस्म का स्ट्रोक हो चुका है या उनको आँखों आँखों का किसी भी किस्म का मसला चल रहा है, विजन प्रॉब्लम चल रही है, तो उन लोगों को चाहिए वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए बड़े एहतियात से काम लें, बल्कि अपने डॉक्टर से पहले लाज़मी कंसल्ट करें, मशवरा करें, उसके बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।